जैसा कि दोस्तों अगर आप एक यूसीएल सीएससी वीएलई हैं तो ये न्यूज आप तक पहुंच चुकी होगी आपके अपने डीएम के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। दोस्तों अटेंशन वीएलईज, सीएससी एसपीबी एंड यूआईडीएआई आर डूइंग मंथली इंस्पेक्शन ऑफ यूसीएल सेंटर्स। एनीवन फाउंड वायलेटिंग द यूआईडीएआई गाइडलाइन विल बी deboarded from the system immediately. More than 150 VLEs have been deboarded from the system till date. अभी तक क्या हुआ है दोस्तों कि मंथली इंस्पेक्शन के नाम पे 150 VLE डीबोर्डेड हो चुके हैं। मतलब अब आधार यूसीएल का काम नहीं कर पाएंगे, मतलब सिस्टम से डी रजिस्टर हो चुके हैं। इसे दोस्तों हम हिंदी में इस प्रकार से भी समझ सकते हैं अच्छे से। सभी यूसीएल वीएलई ध्यान दें, यूआईडीएआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर तुरंत सिस्टम से हटा दिया जाएगा। सीएससी यूआईडीएआई टीम द्वारा सेंटर चेक किए जा रहे हैं। अभी तक 150 से अधिक वीएलई को सिस्टम से हटाया जा चुका है। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों डीबोर्डेड होने से किस प्रकार हमारे सीएससी यूसीएल ऑपरेटर बच सकते हैं। क्या क्या वो गाइडलाइन था दोस्तों यूआईडीएआई का, जिसे आप अगर उल्लंघन करते हैं तो तुरंत डीबोर्डेड कर दिया जाएगा। मतलब उसके बाद आप यूसीएल को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप 3 महीने या फिर 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी हो जाएंगे। तो दोस्तों यूडीआई की क्या गाइडलाइन थी जो हमारे सीएससी के आधार यूसीएल ऑपरेटर फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप भी आधार यूसीएल ऑपरेटर हैं और इन गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं फ्रेंड, तो कभी भी डीबोर्डेड हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यूडीआई टीम आपके सीएससी सेंटर का इन्फेक्शन कर रही है। जो भी यूडीआई की गाइडलाइन थी कि अगर आप सीएससी सेंटर पे आधार यूसीएल सेंटर चलाना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी, सीएससी वीएलई के पास किन किन चीज़ों का होना आवश्यक था, तभी आधार यूसीएल आपकी रजिस्टर हुई थी। लेकिन दोस्तों अगर आप फर्जी टाइप से आधार यूसीएल चला रहे हैं, इसके साथ ही दोस्तों यूडीआई की दिशा निर्देशों का आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो कभी भी आप डीबोर्डेड हो सकते हैं और आधार यूसीएल का वर्क आपसे छीन सकता है। तो दोस्तों आपको किन किन गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, जो मेन गाइडलाइन है दोस्तों, उसे हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी का जो भी गाइडलाइन है दोस्तों, अगर हम उसे अच्छे ढंग से बता नहीं पाएंगे तो वो सारी गाइडलाइन हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां से आप रीड एंड वॉच आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों जब आधार यूसीएल सीएससी वीएलई को दिया जा रहा था तो उस टाइम कुछ गाइडलाइन बताई गई थी यूआईडीएआई की ओर से। उन दिशा निर्देशों का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो कहीं ना कहीं गैर कानूनी कार्य हम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम उस दिशा निर्देशों की ओर जाते हैं जो हमारे सीएससी सेंटर पे होना चाहिए। अगर हम एक यूसीएल आधार ऑपरेटर हैं, इसके साथ ही सीएससी के माध्यम से अगर हम आधार यूसीएल चला रहे हैं, तो दोस्तों हमें किन किन गाइडलाइन का हमारे आधार सेंटर पे होना आवश्यक है। सबसे पहला तो दोस्तों हमारे आधार यूसीएल सेंटर में सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों हमारे आधार सेंटर में रेट चार्ट लगा होना चाहिए, जिसमें दोस्तों साफ तौर पे नज़र आए कि डेमोग्राफी अपडेट का जो चार्ज है वो 50 रुपीज़ है। वो रेट चार्ट आपके सेंटर पे लगा होना चाहिए। साथ ही दोस्तों सीएससी का जो रेट चार्ट होता है वो भी आपके सेंटर पे लगा होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों यूडीआई द्वारा जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसकी भी चार्ट होनी चाहिए आपके सेंटर पे, ताकि दोस्तों जब सिटीजन आपके सेंटर पे आए तो जान पाएँ कि अगर हमें आधार में नाम चेंज करना है तो आइडेंटिटी प्रूफ हम क्या देंगे, डेट ऑफ बर्थ हमें अगर चेंज करना है तो उसके लिए कौन सी प्रूफ देना होगा, एड्रेस अगर चेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रूफ देना होगा। इसके बाद की जो मेन चीज़ें थी दोस्तों उस पर भी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके सेंटर पे टोकन मशीन होना चाहिए, साथ ही व्हील चेयर की भी सुविधा होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों आपके सेंटर पे कम से कम 5 लोगों की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो आप आधार यूसीएल की मदद से सिटीजन का डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं तो आप ओवर चार्जिंग नहीं करेंगे, इसकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों इन सब कॉमन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपको डीबोर्डेड होने से बचा सकती है। और भी कुछ यूआईडीएआई द्वारा बताई गई गाइडलाइन थी जो आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड, पूरी लिस्ट जो आपके सीएससी सेंटर पे होना चाहिए, जो आपको डीबोर्डेड होने से बचा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।